मेरे साथ लाइन पे मौजूद है मायजा हमीद साहब जिनका ताल्लुक PMLN से है, और शौकत बस्सा साहब जिनका सारी ज़िंदगी ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा, लेकिन आजकल नए PTI में गए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मायजा, आपकी तरफ से मैं इब्तिदा करूँगा। लगता ये है, एक तो आपने बड़ा कमाल किया, आज के जनूबी पंजाब की बात कर दी, लेकिन ये जो बात की जा रही है उस पर स्पेकुलेशन ये है कि आप लोग अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए गवर्नमेंट को कह रहे हैं यार भाई हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे, हमें जाने दो। क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, ये तो बड़ा मुझे मजाक बात लग रही है। मतलब कि इतनी पेशियों के बाद और इतनी ज़्यादा जस्टिफिकेशन के बाद भी मोहम्मद नवाज शरीफ इस चीज़ पे बैंक तो नहीं कर रहे, लेकिन ये वादा जो था साउथ पंजाब का, ये PTI का एक नारा था कैंपेन की इलेक्शन के दिनों में। तो अगर हम इस चीज़ को एज ए रेजोल्यूशन ला रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी एग्री कर रही है इस बात पे, तो नाउ इट इज टाइम फॉर PTI टू ओन देयर वर्ड्स। तो ये मेरा ख्याल है कि अब तो इनको सीरियसली लेना चाहिए इस चीज को, बिकॉज बाकी पार्टी तो राजी हैं। ओके, लेकिन आई डोंट थिंक इतनी इनकी ये इंटेंशन है, ये सिर्फ नारे तक ही रहेगी बात। ओके, शौकत साहब, आप दोनों सोचों को समझते हैं। आपकी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी के साथ गुजरी, PTI, आप दोनों की सोच समझ रहे हैं। एक तो यही सवाल कि ये पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि जी सराइकी सूबे की बात कर दी उन्होंने, लेकिन ये सवाल, और साथ में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जरदारी साहब ने और PMLN ने दोनों ने आज मीटिंगें की हैं कि जी अगर हम पकड़े गए तो क्या करना है, अवाम के पास जाना है। तो बतौर PTI लीडर में आपसे जानना चाहूँगा, आप जरदारी साहब की सोच भी समझते हैं, क्या इरादा उनका? फैसले पहली बात तो आपने मियां साहब की केस वाली की। मैं एक वकील भी हूँ, मेरी जो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मियां साहब ने तो खुद ही केस को प्रूव कर दिया। ये कन्विक्शन का केस इस तरह बनता है, कतरी खत जिसका बहुत शोर था उसको उन्होंने डिसोन कर दिया। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट की स्पीच खुद की बता प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा मेरा मायजा मेरे से बोलने तो देना। नहीं, मतलब आप सवाल का जवाब देना कि आपका क्या उसको तो फिर मैं शुरू करूँ इमरान खान साहब, उसको जवाब तो दे लेने दो, फिर लड़ लेंगे ऑफशोर कंपनी से। उसको बात तो कर लेने दो, फिर लड़ते हैं ना। हाँ शौकत बोले। देखिए फैसल भाई, जब मुझे लग रहा है वो तो ये सीधा कन्विक्शन का केस है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही, देखिए बात ये है कि ये जो जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं, माहिजा मेरी बहन, मैं तो हम दोनों एक्सपीरियंस है भावलपुर से, लकीली जो आपने टेलीफोन पे ले लिया, और जनूबी पंजाब का वादा बाकायदा रेजोल्यूशन पास हुई सूबाई असेंबली से भी, नेशनल असेंबली से भी। नहीं, वो तो ना मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है। मैं तो जानता हूँ आपने तो पूरी एक कैंपेन इसके ऊपर की, लेकिन ये दोनों पार्टियां क्या सोच रही है, खासतौर पे पीपल्स पार्टी, क्योंकि आप जरदारी साहब की सोच समझते हैं। उधर आना, वक्त निकल जाएगा, उधर ही आए। भाई उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, बात ये है कि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। नहीं, बैकग्राउंड ना बताना, वक्त निकल जाएगा। आप बताएं सीधी, जरदारी साहब की सोच बताएं मुझे। नेशनल असेंबली मेजॉरिटी थी, सेनेट में थी, इन्होंने नहीं बनाया। बिल्कुल ठीक है। अब जो आप कह रहे हैं कि मियां साहब जरदारी साहब की सोच आप समझते हैं, मुझे बताइए वो क्या सोच रहे हैं। जरदारी साहब इस वक्त ही इज इन हॉट वाटर, वो ही इज इन डीप ट्रबल। जो मैं समझ रहा हूँ, मैं 25 साल उनके साथ गुजारे हैं, मेरा ख्याल ये कहता है कि उनको ये सामने चीजें नजर आ रही है कि चीजें जो है खराबी की तरफ बढ़ रही है। अदरवाइज देखिए ना कोई इलेक्शन का माहौल है, वो जलसे जुलूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हैदराबाद में जो उन्होंने स्पीच की है ना फैसल भाई, हाँ। वो बड़ी उन्होंने कहा, उन्होंने डायरेक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुखातब हुए कि आप तो 3 साल के लिए आते हो। जी। और फिर उन्होंने मुखातब हुए वो अदलिया को कि क्या काम है चीफ जस्टिस साहब का कि वो छापे मारते फिर रहे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त मैं तो मायजा को ये कहूंगा कि अगर ये समझते हैं कि हमारे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है या इख्तिसाब या तरफा जो हो रही है, नेशनल असेंबली ऐसे करे ना मायजा, नेशनल असेंबली का इजलास हो रहा है, करारदाद ले आए, जिसे लूटा उसको उल्टा लटका दे यहाँ पे डी चौक में। मैं तो वैसे खान साहब से एक बात कहूंगा कि हमें अब सऊदीया का मॉडल ले आना चाहिए। अच्छा चलिए मायजा, अगर मैं आप लोग भी आज इत्तला आ रही है कि जी अगर हमें मतलब पब्लिक में जाने की दोबारा बारी आ गई, तो पीपल्स पार्टी भी इसी किस्म की बातें कर रहा है। आप समझते हैं कि आपके साथ इस वक्त अब आवाम की सपोर्ट कोई बची है जो आप सड़कों पर जाके कोई एजिटेशन कर सकें?
फैसल, अगर आप, मेरा ख्याल है कि जनरली सारे समझते हैं कि जो इलेक्शन इस दफा हुआ है वो मुतनाज़ हुआ है और उसमें काफी रिगिंग हुई है। सारे कौन समझते हैं, ये कौन है? और ऐसे इदारे जिसमें जो हैं वो न्यूट्रल इदारे जिसमें फाफिन है या इनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी ये कहा जा रहा है कि 95% जो फॉर्म से फॉर्म 45 जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो है वो साइन नहीं किए। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की रिजर्वेशन हैं कि ये तहादी शुदा इलेक्शन हैं, वो क्यों नहीं स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर सकती हैं? स्ट्रीट मोबिलाइजेशन हमने पहले भी की थी जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए थे। नहीं, वो जमाना बदल गया है। अब ये जो धमकी है, शौकत साहब आपसे भी अगेन मैं पीपल्स पार्टी के नजरिए से सोचूंगा, क्या है अब जान बचा पीपल्स पार्टी में पीएमएल में स्ट्रीट एजिटेशन की? देखिए, पहली बात तो मैं ऑनेस्टली जो आप बात कर रहे हैं, ये जो गट्स जोड़ है ना, आप कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी से क्यों चले गए, मेरे भाई मुझे बताइए कि आज पूरा पंजाब खाली हो गया, सब लोगों से ज्वाइन कर लिया के तरीके से। उसकी मेन रीजन ही है वो यार ऐसा तो नहीं है यार। कोई तरीका बचने के लिए ज्वाइन किया ताकि आप सफाई हो सके। प्लीज बाद में बोलिए। तहरीक के उसमें तो ना लाए ना जुमरे में कुछ नहीं होगा। इनका हक है, जल्द से जुलूस करें, एहतजाज करें, लेकिन ये भी मेरी बात रिकॉर्ड पे रखिए। नहीं होगा तो आप अब जेलों में डाल दें। इनको करने दें, इनको करने दें। ये जो नैब का और आपका अनहोली अलायंस है, ये किस वजह से है? आपको डर है कि हमारी मोबिलाइजेशन से आपकी जन से सियासत कौन डर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ आप परसों की बजाय कल ही निकले और जल्द से जरूर निकलेंगे। चले देख लेते हैं। अच्छा, आप एक आर्टिफिशियल इलेक्शन जीत के आए हैं और आप समझते हैं कि अच्छा माइजा पॉइंट है, वो तो जीत गए ना, अब तो जीत गए ना, अब तो आगे की बात करो यार। ओके, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो ऑपोजिशन की आवाजें हैं उनका मुंह बंद करने के लिए उनको जेलों में तो डाल रहे हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि जो पीएमएल का वर्कर है वो खामोश रहेगा अगर उसका लीडर जेल जाएगा तो। माइजा, लेकिन मियाँ साहब जब बाहर से आए, अरेस्ट किए गए, कोई नहीं पहुँचा, शहबाज शरीफ साहब खुद नहीं पहुँचे। और बात है, आपने कहा कि सब लोग कहते हैं इलेक्शन में धांधली हुई। मैंने आपसे पूछा कौन सब लोग, आपने जवाब दिया। एक सेकेंड, जमहूरी पार्टी पूरा जुमला तो करने दो, पूरा जवाब। एक जमहूरी पसंद पार्टी है, ये सारे लोगों को रिप्रेजेंट करती है, सारों को रिजर्वेशन नहीं है इलेक्शन। माइजा हंसने वाली बातें ना किया करो, पूरा जुमला तो करने दो मुझको। आपने कहा सब लोग कहते हैं, उधर शौकत बसरा कहते हैं ओ जी सारे छोड़ के पीटीआई में आ गए। ओ यार, कौन सारे छोड़ के पीटीआई में आ गए? पीएमएल पीपल्स पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा तो नहीं है आप गए हो, मानता हूँ बहुत सारे और लोग गए, लेकिन ये शफलिंग तो हर जगह हुई है यार। पीटीआई से नाज बलोच वहां चली गई, उधर से इधर आ गए, ये तो सियासत है। जिधर की गंगा बहती है तो लोग कुश्ती तो डालते हैं, आपने भी किश्ती, सबने किश्तियां डाली हुई है। इससे अवाम की बात करो यार। ऐसा सुने, हाँ। मैं बड़ा हंसी कंट्रोल करके बैठा था जब माइजा कह रही थी ना हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम ये कर देंगे। हम अभी शहबाज शरीफ साहब भी अंदर रहे, कौन लोग सड़कों पर आए, मियाँ साहब भी अंदर रहे, मुझे तो 2-4 लोग नजर आए, बाकी तो बेचारे पता नहीं कहाँ चले। माइजा इसका मिजाज ही नहीं है। माइजा इसका जवाब दो, ये बात माइजा बात सॉलिड जवाब दे। माइजा हंसने वाली बात ना किया करें। देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही। मैंने ये रियलिस्टिकली देखा है कि जब मियाँ साहब ने जब भी लोगों आवाम को कॉल दी है तो आवाम जो है वो बहुत बड़े क्राउड में जो है आवाम चली गई थी जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से आए थे। और इलेक्शन से पहले आपने देखा था कि कितने लोग थे हर जलसे में, हर जुलूस में, और जो इस्लामाबाद से लाहौर तक उन्होंने जो मार्च की थी वहाँ उसमें कितने लोग थे। ये लोगों की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मिसकंसेप्शन है। ये अगर आप अपने आप को खुश करने की कोशिश करें तो करते रहे, ठीक है। आप लोगों के लीडर्स को जो है, लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को जेलों में डालने हैं ताकि शायद जो है स्ट्रीट मोबिलाइजेशन ना हो, लेकिन स्ट्रीट मोबिलाइजेशन जब मियां साहब लंदन से आए थे, ऐसे वजीर को विक्टिमाइज कर रहे हैं जिसने इस मुल्क के लिए इतना काम किया है, जिस ऐसे वजीर आला को विक्टिमाइज कर रहे हैं जिसने पंजाब को सबसे आगे सूबा सबसे आगे है। अगर आपने इसी तरह करना शुरू कर दिया तो जो लोग काम करते हैं और को भी मौका दे दें।
फैसल भाई, शौकत साहब बोलिए, एक सवा मिनट रह गया, जल्दी से बोलिए शौकत साहब, क्या फरमाएंगे अगर माइजा बोलने दे तो। मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम बहन जब आई थी लंदन से तो लाखों करोड़ों लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, कितना सैलाब था आवाम का, आपने देखा नहीं था? उनको कहा कि आप आ जाए, देखिए कितनी दुनिया सड़कों पे आती है और एयरपोर्ट जब रोडों पे कंटेनर लगाए जाएंगे और बंद की जाएंगी तो कहाँ से लोग इकट्ठे होंगे, मुझे आप बताएं। और जो कोशिश कर रहे थे इकट्ठे होने की, उनको भी नहीं होने दिया कि सारे का कंधे हम। वो यार माइजा, वो तो गवर्नमेंट की इकट्ठा होने देगी यार, होनी होती है तो मोबिलाइजेशन आपकी बड़ी अच्छी हो जाती है। 4 लोग जलसे में होते हैं और 12,000 दिखाते हैं मीडिया वाले। मैं ये समझती हूँ कि आप अच्छा जाते जाते जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जल्दी से एक सवाल शौकत आपसे, अगर आज आप पीपल्स पार्टी में होते तो पीपल्स पार्टी जीत रही होती? देखिए बात यह है कि मैं फैसल, आपने मेरे को बहुत प्रोग्राम किए हैं, मैंने जिस कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ 25 साल काम किया है, कम से कम मैं आज इस बात में कंफर्टेबल हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ इसको माइजा भी आगे बढ़ाए कि हमें ये जो लूट मार और करप्शन का बाजार गर्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए और इसके ऊपर लोगों को फांसियां लगाए। और ये पीपल्स पार्टी में मैं रहा, मुझे इसमें लीडर ऑफ द हाउस भी इंक्लूडेड है इमरान खान। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।